हाँ तो भाई लोग, स्वागत है एक बिल्कुल नए वीडियो पे। तो हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, लेकिन चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हम आ गए हैं। आज हम फिर ख़त्म करेंगे अपना वाटर रिसोर्स दो पार्ट में। एक अभी पहले पढ़ते हैं कि डैम्स के बारे में क्या हुआ था, ये होता क्या है, और दूसरा पार्ट में पढ़ेंगे जो और इसके बाद रह जाएगा। तो इसके बाद हो जाएगा चैप्टर ख़त्म। हम चैप्टर को चार पार्ट से बांट देते हैं, चार चार 5 मिनट की वीडियो में, जिससे तुम भी बोर ना हो, हम भी बोर ना हो। तो चलो चालू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, तो हम आ चुके हैं अपनी पहली स्क्रीन में। अभी क्या बात हो रही थी कि बहुत सारे मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट बनाए गए, जिससे जो पानी की जो शॉर्टेज हो रही है, अगर तुम्हें पानी की शॉर्टेज क्यों हो रही है और कैसे हम उसको ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में जानना है तो तुम पिछले पार्ट देख सकते हो, पार्ट सेकंड। अभी पार्ट 3 में हम बात करेंगे कि क्या-क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने और हम पुराने ज़माने में क्या स्टेप लेते आ रहे हैं अभी तक अपने पानी की समस्या को ठीक करने के लिए। तो हमने क्या किए, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट बनाया। मल्टीपर्पज़ यानी इसका एक पर्पज़ नहीं, बहुत सारे पर्पज़ होते हैं, ठीक है? तो चालू करते हैं। सबसे पहले पुराने ज़माने की बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं आज से 2000 साल पहले की, तो ऐसे पत्थरों से, ये जो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं ना, अब यहाँ पड़ा हुआ नहीं है वरना मैं दिखाता, ये ईंटा पड़ा हुआ है। इस ईंटे को अभी यूज़ करने लगे हम डैम्स या फिर कुछ भी बनाने के लिए। इसके पहले बड़े बड़े स्टोन्स हुआ करते थे, जिससे हम क्या बनाते थे, ऐसे स्ट्रक्चर बनाते थे एक दीवार का और उसमें पानी रोका करते थे। ये चीज़ें अभी से नहीं है, बहुत समय से चलती आ रही हैं। इसके बाद हम क्या करने लग गए, अब एक पॉइंट और सीरीज से पढ़ते हैं, जो कि सीएसई की एक रिपोर्ट आई थी। और अगर तुमको सीएसई दिखने में समझने में ये जो लिखा हुआ है दिक्कत आ रही है, तो मैं बुक में पॉइंट करा दूंगा कहाँ पे। मैं सारी चीज़ें एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ, जो इंपॉर्टेंट होता है वो पढ़ाता हूँ। सीएससी की रिपोर्ट आई थी 1997 में। उसमें ये सारे पॉइंट बताए गए थे। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया था। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर जो कि डैम जाता, जो डैम देख के आते हो ना तुम आसपास के पानी को रोकने के लिए रिजर्वायर, उसी के स्ट्रक्चर को हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है? तो सबसे पहली बात करते हैं श्रीनाग वीरापुरा, जो कि प्रयागराज में है। इलाहाबाद लिखा हुआ है बुक में, लेकिन अभी वो कहाँ पे है, प्रयागराज में। हम प्रयागराज पढ़ेंगे। वहां से क्या बहती है, गंगा नदी बहती है, ठीक है? अब गंगा नदी का पानी बहुत ज़्यादा इधर उधर फैलता था, और थोड़ा जैसे पानी गिरा, बरसात आई तो बाढ़ आ जाती थी। इसके लिए क्या किया गया, एक सिस्टम बनाया गया। इसी टाइप का सिस्टम कुछ बना रहा होगा। अभी तुम जाओगे तो वहाँ पे एक डैम मिलेगी तुम्हें, जो कि काफ़ी अच्छी बन चुकी है अब। तो एक डैम बनाई गई थी, जिससे हम क्या करेंगे, पानी को, जो गंगा नदी का पानी फैलता है उसको एक जगह से शेप दे सके, ठीक है? अभी तो काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बन गया है। दूसरा पॉइंट करते हैं, चंद्रगुप्त के टाइम पे क्या हुआ। चंद्रगुप्त कौन था, जिसको राजा किसने बनाया था, हमारी चाणक्य ने। तो अब चाणक्य इतनी बुद्धि वाला था, चंद्रगुप्त भी बुद्धि वाला था। दोनों ने बुद्धि लगाई कि एक पानी का सिस्टम बनाते, एक इरिगेशन सिस्टम बनाते, कि जिससे जो किसान है उनके पास समस्या रहती है कि पानी नहीं मिलता। तो उसने डैम्स बनवाए, यही हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनवाए बहुत सारे, जिससे ये जो सारी समस्या है वो कम हो सके। तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं कलिंग ओडिशा का, यानी अब लोकेशंस बताई गई हैं बुक के अंदर कि कौन कौन सी डिफरेंट लोकेशन है। अब मैंने पूरी लोकेशन नहीं इंक्लूड की है अगेन, क्योंकि मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। तुम खुद से बैठ के ये पॉइंट से पॉइंट पॉइंट है तो वो रीड कर सकते हो। मैंने दो लोकेशन लिखी है, कलिंग ओडिशा की, कलिंग जगह पे बना हुआ है एक स्ट्रक्चर अभी भी। एक बना हुआ है नागार्जुन कुंड आंध्र प्रदेश में, जो कि एपी लिख दिया मैंने, वहां पे। फिर आते हैं हम 11th सेंचुरी भोपाल लेक के बारे में बात करते हैं। 11th सेंचुरी में जब राजा भोज हमारे यहाँ पे राज कर रहे थे, भोपाल के जो असली राजा थे, तो उनको समझ आया कि नहीं, यहाँ पे भोपाल के लोगों को पानी की दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, जो नदी वहां से बह रही थी उसको रोका चारों तरफ से, और एक जो रोका उसे, तो एक आर्टिफिशियल लेक का निर्माण हुआ, जो कि अभी तो एशिया की लगता है कि सबसे बड़ी लेक है। आर्टिफिशियल लेक के उसमें देखा जाए कि सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, तो वो भोपाल की लेक बनी था, ठीक है? 11th सेंचुरी की बात हो रही है। अब बात करते हैं हज खास की। जब इल्तुतमिश, यानी जब मुगल शासन चालू हो रहा था आज से 1000 साल पहले, 900, 700 800 की बात है। 700 800 नहीं, 900 की बात है, जब इल्तुतमिश आया था हमारे देश में, ठीक है? तो उसने क्या किया था कि हज खास बनाया था। ये हज खास वैसे ही बना था कि डैम्स बनाई दिल्ली में इसने, और उससे एक रिजर्वायर, एक लेक टाइप का बन गया था सीधी पोर्ट में पानी पहुंचाने के लिए। तो ऐसे सारे सिस्टम, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, यानी पानी के लिए जाने के लिए स्ट्रक्चर बनाए जाते थे पुराने जमाने के। तो ये बात होगी पुराने जमाने की। अब नए जमाने का देखते हैं।